और पूरे बैंक का भविष्य हमेशा के लिए बदलने वाला है। बैंक के अंदर माहौल अब सिर्फ परेशान नहीं बल्कि डरावना होता जा रहा था, जैसे किसी अदृश्य खतरे ने पूरे हॉल को जकड़ लिया हो। हर गुजरते मिनट के साथ लोगों की आवाजें तेज होती जा रही थीं। कोई काउंटर पर चिल्ला रहा था तो कोई मैनेजर के केबिन के बाहर हाथ जोड़कर खड़ा था। बैंक की डिजिटल घड़ी की टिक टिक अब दिल की धड़कनों जैसी लगने लगी थी। प्रदीप सक्सेना बार बार फोन पर बात कर रहे थे, कभी हेड ऑफिस, कभी आईटी डिपार्टमेंट, लेकिन हर कॉल के बाद उनका चेहरा और उतरता जा रहा था। उन्हें बताया जा रहा था कि सर्वर से कोई अजीब डेटा आ रहा है, सिस्टम बार बार अपने आप रीस्टार्ट हो रहा है और कुछ अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन लॉग्स मेल नहीं खा रहे। यह सुनते ही उनके हाथ कांपने लगे, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि मामला साधारण नहीं है। उधर ग्राहक अब धैर्य खो चुके थे। एक व्यापारी गुस्से में बोला कि अगर आज पैसा नहीं मिला तो उसका पूरा माल फंस जाएगा। किसान कह रहे थे कि सब्सिडी अटकी है। स्टूडेंट्स फीस की आखिरी तारीख की दुहाई दे रहे थे। और इसी शोर के बीच अचानक बैंक के एक कंप्यूटर से अजीब सी बीप बीप की आवाज आई, जैसे कोई चेतावनी। कैशियर ने घबराकर मैनेजर को बुलाया। स्क्रीन पर लाल रंग में एक नया मैसेज उभर आया था, अनऑथराइज्ड प्रोसेस डिटेक्टेड। प्रदीप सक्सेना के चेहरे से खून उतर गया। उन्होंने तुरंत स्टाफ को पीछे हटने को कहा। बैंक का एक एक सिस्टम अब जैसे बेकाबू होता जा रहा था। तभी करीब आधे घंटे की अफरा तफरी के बाद एक टेक्निकल एक्सपर्ट केतन जोशी बैंक पहुंचा। हाथ में लैपटॉप, चेहरे पर आत्मविश्वास। उसके आते ही लोगों में थोड़ी उम्मीद जगी। उसने बिना समय गंवाए मुख्य सिस्टम से कनेक्शन किया। कीबोर्ड पर उंगलियां तेजी से चलने लगी, कोड स्क्रीन पर दौड़ने लगे। वह कभी सर्वर चेक करता, कभी नेटवर्क, कभी फायरवॉल, लेकिन हर बार सिस्टम जैसे उसे चकमा दे रहा था। कुछ मिनट बाद उसके चेहरे पर भी तनाव साफ दिखने लगा। उसने सिस्टम को रिस्टार्ट किया, फिर एक और कमांड डाली, लेकिन तभी अचानक स्क्रीन पूरी तरह फ्रीज हो गई और बड़े बड़े अक्षरों में लिखा आ गया, क्रिटिकल एरर, सिस्टम फेलियर। बैंक के अंदर सन्नाटा छा गया, जैसे किसी ने सबकी आवाज छीन ली हो। प्रदीप सक्सेना लगभग दौड़ते हुए उसके पास आए और बोले, क्या हुआ, ठीक क्यों नहीं हो रहा? केतन जोशी ने पसीना पोंछते हुए कहा, सर, सर्वर में बहुत गहरी दिक्कत है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बाहर से सिस्टम के अंदर घुसा हुआ है। यह सुनते ही मैनेजर की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, मतलब? एक्सपर्ट ने लैपटॉप घुमाकर उन्हें स्क्रीन दिखाई। वहां ट्रांजैक्शन लॉग्स खुद ब खुद बदल रहे थे। पैसे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में बिना किसी कमांड के ट्रांसफर हो रहे थे। सर, यह हैकिंग लग रही है। यह शब्द सुनते ही बैंक के अंदर डर की लहर दौड़ गई। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे, कुछ पीछे हटने लगे, जैसे बैंक अब सुरक्षित जगह नहीं रही हो। प्रदीप सक्सेना की सांसें तेज हो गईं, उनका दिमाग सुन्न पड़ गया। करोड़ों रुपए, हजारों ग्राहकों का भरोसा और उनकी अपनी नौकरी, सब कुछ एक साथ खतरे में था। केतन जोशी ने हकलाते हुए कहा कि सिस्टम अब उसके कंट्रोल में नहीं है। वह जितना ठीक करने